हेलो एवरीवन, हेलो इंस्टा फैमिली। लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, वेयर आर यू ज्वाइनिंग इन फ्रॉम। प्लीज ड्रॉप इन हियर। Just wait for a few more minutes for the people to come in and then we will start with the today's topic. Hi Pallavi, how are you? Thank you for tuning in. Hi Nancy, how are you? Thank you for joining in. Let me know कौन कौन कहाँ से join कर रहा है, where are you tuning in from. Hi Zubair, कैसे हो आप? Thank you for joining in. Let me know where are you all tuning in from. Hi Zubi, कैसे हो आप? Thank you for joining in. Hi Shweta, कैसे हो? Thank you. Hi Neha, how are you? Thank you for tuning in. MP, it's early morning in India. It's good morning Shweta, good morning. How are you? Thank you. So आज का जो मेन टॉपिक है, वी आर गोइंग टू टॉक वेस्ट बंगाल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फ्रॉम बंगाल. गुड मॉर्निंग. सो आज मैंने सुबह मॉर्निंग में एक रील पोस्ट की है इंडियन वेट लॉस प्लान के बारे में. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ द टिप्स. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फ्रॉम पोलैंड. हाउ आर यू? सो आज मैं थोड़ी लिटिल टिप्स दूंगी फॉर ऑल ऑफ द विमेन्स हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड हेल्दी रूटीन. ठीक है, आप एक अच्छा रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, एक अच्छे लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. डजेंट मैटर आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम पे हो या नहीं हो. इट्स जस्ट अ फ्यू लिटिल टिप्स. और उसके बाद मैं जो 2 सितंबर से फेस्टिव स्पेशल बैच शुरू हो रहा है उसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक. आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. थैंक यू. सो सबसे पहली चीज है सबसे ज्यादा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है और हम बहुत बार अपने डेली रूटीन में, बिजी रूटीन में उस चीज को मिस कर जाते हैं और वो होता है इंटेंस हाइड्रेशन. सबसे पहले डजेंट मैटर कि इट्स विंटर्स, इट्स समर्स, इट्स मॉनसून, इट्स स्प्रिंग, इट्स ऑटम, कोई भी सीजन हो, वाटर अपनी बॉडी को जरूर दिया करो. हाइड्रेशन लेवल हैज टू बी ऑलवेज ऑन टॉप बिकॉज इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेट, अगर आप पानी का इंटेक नहीं कर रहे हो, राइट. बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि जिन्हें कभी भी भूख लगती है थोड़ा सा, राइट, ऑफन इट हैपेंस, जो थर्स्ट लेवल होता है इट हैज बीन मिसप्लेस्ड एंड मिसअंडरस्टूड विद द हंगर. और आप सबसे पहले मंच करने के बारे में सोच लेते हो. रादर देन दैट यू जस्ट हैव टू ड्रिंक वाटर. Give your body 3-4 minutes and see how that level has settled down. If it is not settled down, उसके बाद जाकर आप अपने स्नैक पे मंच करो. But the first thing and the most important thing is that you always have to focus on the intense hydration. बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कोकोनट वाटर हो गया या जूसेस हो गए, this can actually replace the level of hydration, but these things cannot replace the hydration. Nothing can replace actually आपका water intake जो होना चाहिए. No flavored drinks, unflavored drinks, जो भी चीज आप ले रहे हो, भले it is with the 0 calories, but nothing can actually replace your water. So always focus on having a intense hydration. क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे, यूरिनेशन आपका नहीं होगा, टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट नहीं होंगे. प्लस आप खुद ही नोटिस करोगे कि जब आप अपना हाइड्रेशन लेवल पूरा नहीं करते हो, आप में आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है. इट गिव्स यू द बर्निंग सेंसेशन विच इज वेरी हाईली प्रोन टू यूटीआई. दूसरी चीज होती है, अगर आपका वाटर लेवल प्रॉपर नहीं है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, योर स्किन विल ऑलवेज बी वेरी डल, वेरी ड्राई. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग योर वाटर, गिव योर बॉडी अ इंटेंस हाइड्रेशन, आपकी स्किन हमेशा प्लम एंड सॉफ्ट होगी. सो ऑलवेज फोकस ऑन हैविंग द इंटेंस हाइड्रेशन. नो मैटर वॉट, आप कोकोनट वाटर पी रहे हो या फिर आप कोई भी तरह का फ्रेश इवन जूस पी रहे हो, नो, nothing can actually replace your water. So focus ladies please on intense hydration. Hello सोनू जी, कैसे हो आप? Thank you for tuning in. दूसरी चीज होती है बैलेंस्ड मील. बैलेंस्ड मील लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हमारे इंडियन फूड में, हमारे इंडियन क्यूजीन में देयर आर सो मेनी गुड प्रोटीन, सो मेनी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोबायोटिक्स, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स. सो जिनको ऐसा लगता है
कि सिर्फ चावल खा लो दैट्स ओनली द कार्ब, या रोटी खा लो दैट्स ओनली द कार्ब, इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसा हमने सोच रखा है, बट एक्चुअली जो आप गुड प्रोटीन्स खाते हो, लीन प्रोटीन्स खाते हो, दे आर ऑलरेडी लोडेड अप विद द गुड फैट्स, गुड कार्ब्स जो आपकी बॉडी को जरूरत होती है। सो कुछ 5 इजी रेसिपीज फॉर द बिजी मम्स, क्योंकि कल जब मैंने पोस्ट किया था रिजल्ट ऑफ अ पोस्टपार्टम मॉम जिन्होंने वेट लॉस किया है आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर 2 किड्स, उनके उस पर मुझे कुछ कमेंट्स आए थे दैट व्हाट अ बिजी मम कैन एक्चुअली ईट। सो आपके लिए बहुत सारे फूड ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके मॉर्निंग्स बिजी होते हैं, आप एक दिन पहले अपने स्प्राउट्स रेडी करके रख सकते हो, आप हमेशा अपने ओवरनाइट ओट्स रेडी करके रख सकते हो, आप अपना ग्रीक योगर्ट के साथ बेरीज स्मूदी ले सकते हो। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ वे वेयर यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन ईटिंग एंड स्टार्टिंग योर मॉर्निंग इन अ राइट वे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ लंच का। लंच में लोगों को लगता है राजमा चावल इज अ परफेक्ट बैलेंस मील, बट राजमा चावल इज नॉट अ बैलेंस्ड मील। जब राजमा आप प्रोटीन ले रहे हो, राइस आप कार्ब्स ले रहे हो, उसके साथ जब आप दही ले रहे हो दैट्स द प्रोबायोटिक, आप सब्जी ले रहे हो दैट्स द फाइबर, और साथ में थोड़ा सा सैलेड, देन इट बिकम्स द बैलेंस्ड मील। अक्सर क्या होता है, इतना सारा चावल, 1 कटोरा राजमा, एंड वी फील दैट वी आर फुल, बट इट्स नॉट समथिंग। इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना कि हम तो घर का ही खाना खाते हैं बट फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, कि हम अपने डेली रूटीन में बैलेंस करना अपनी मील्स को भूल जाते हैं। लोग 2-2 रोटियां, 3-3 रोटियां खाते हैं, बट अगर आप 1 रोटी ले रहे हो, उसके साथ आप बाउल फुल ऑफ दाल ले रहे हो, दही रायता ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, सैलेड ले रहे हो, आप खाकर देखो उस फूड को एंड योर स्टमक विल ऑटोमेटिकली बी फुल। वाई? इट्स नॉट बिकॉज कि आपने 1 रोटी खाई, बट इट इज बिकॉज कि आपने अपनी बॉडी में वो एक मील जो आप खा रहे हो दैट हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस्ड मील। नो मैटर वॉट, आप वीकेंड्स पे भी बाहर जाते हो, ऑलवेज यू गेट द गुड चॉइसेस, गुड ऑप्शंस हमेशा आपको अवेलेबल होते हैं, बट डिपेंड करता है दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर ईटिंग। वेज बिरयानी, अगर आप वेज बिरयानी खा रहे हो, वेज बिरयानी में अगर आपका पनीर है या चिकपी है, रिच इन द प्रोटीन, राइस है विच इज अगेन योर कार्ब्स। तीसरा, इफ यू आर टेकिंग दही या रायता विद इट जो हमें बिरयानी के साथ मिलता है, इफ यू टेक द सैलेड विद इट, आप एक्चुअली अपनी मील को बैलेंस कर पा रहे हो। सो दैट इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेली रूटीन शुड बी फॉर ऑल पीपल, की डजेंट मैटर आप वेट लॉस पे हो, वेट मेंटेनेंस पे हो, या आपको जस्ट एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, देयर हैज टू बी द प्रॉपर बैलेंस्ड मील। क्योंकि अगर बैलेंस मील आपके डेली रूटीन से मिसिंग होगी, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल, आपको कभी अनवांटेड क्रेविंग्स होने लगेंगी, यू विल फील ब्लोटेड, कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन होगा अगर आपके डेली रूटीन में ये चीजें मिसिंग है। तीसरा, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। No matter how hard your job is, no matter how hard your work routine is, no matter how stressed you are, these are the part of life, but your body needs the rest, because हमारी बॉडी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती कि आपको प्रोफेशनल स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है, आपकी बॉडी को फर्क पड़ता है, आपने अपनी बॉडी को खाना दिया या नहीं, सही टाइम पे दिया या सही पोर्शन पे दिया या नहीं, दैट्स ऑल। अगर ये चीजें आपकी प्रॉपर बैलेंस्ड हैं, आपके बॉडी के हॉर्मोन्स हमेशा रेगुलेट रहेंगे। बट इफ दीज थिंग्स आर मिसिंग इन योर रूटीन, योर बॉडी इज ऑलवेज गोना फ्लक्चुएट विद द हॉर्मोन्स, क्योंकि आपके करियर गोल्स, आपके एस्पिरेशंस, आपके पैशन, आपका काम, आपका स्ट्रेस आपकी बॉडी नहीं अंडरस्टैंड करती। हमारी बॉडी को फर्क पड़ता है कि क्या टाइम टू टाइम फूड दिया तो कितना दिया और क्या दिया, दैट्स व्हाट इट मैटर्स। और अगर आपके लॉन्ग गैप्स हो रहे हैं, आप स्टारवेशन मोड पे जा रहे हो, कई लोग मुझे बोलती हैं लेडीज की काम के चक्कर में हमारी मील्स स्किप हो जाती हैं, बच्चों के चक्कर में हम ध्यान नहीं रख पाते, दैट्स ओके। बच्चों को जब आप खाना दे रहे हो, घर वालों को खाना दे रहे हो, खाना तो आप खा ही रहे हो, राइट? सो इट कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड कि आप अपनी स्लीप को, अपनी बैलेंस्ड मील को अपना प्रायोरिटाइज ना करो, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोना स्लीप प्रॉपरली, गुड क्वालिटी स्लीप अगर आपकी नहीं होगी, आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रगल करेगी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द वेट लॉस और अबाउट द फैट लॉस, इट्स अ जेनेरिक
health tip, ladies, that I'm giving it to you here. Hi Varsha, kaise ho aap? Thank you for joining in. Hi Monali, how are you? So you always have to focus on these things, and if you get a chance, अगर आपको लगता है कि आप डेली रूटीन में से 20 मिनट 25 मिनट निकाल सकते हो, try to do something that makes you happy. ओके चाहे वो आपका वर्कआउट हो सकता है, चाहे वो आपकी वॉक हो सकती है, चाहे वो योगा हो सकता है, चाहे वो जुम्बा हो सकता है, चाहे वो आपकी अपनी कोई एक हॉबी जो आपको करना अच्छा लगता है. ट्राई टू परस्यू समथिंग इन अ डे विच एक्चुअली मेक्स यू फील गुड, विच एक्चुअली मेक्स यू फील हैप्पी. बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसी हैं लेडीज जो कि उनको शौक होता है कि दे डू अ लिटिल, कोई किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, किसी को गार्डनिंग करने का शौक होता है. एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग जिस टाइम पर सिर्फ आप हो एंड दैट्स योर टाइम, राइट. चाहे वो 20 मिनट्स इन अ डे क्यों ना हो, बट ट्राई टू डू समथिंग इन अ डे. और उसका रीजन ये होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको पसंद है, when you are so much passionate about some hobby या कुछ कोई भी चीज आप करते हो, चाहे वो आपकी कोई फिजिकल मूवमेंट हो, आप वॉक वगैरह पे कर रहे हो, या आप अपने कोई पैशन या कोई चीज कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पे यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन यू एंड दैट एक्टिविटी दैट मेक्स यू हैप्पी. और उससे आपका बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारे 36 चीज़ें दिमाग में एक दिन में चल रही होती हैं, यू जस्ट फील अ लिटिल बिट रिलैक्स आउट ऑफ इट. यू फील हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, और आपका जो हैप्पी हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है आपके गट में. आप अपनी खुद की भी रिसर्च कर सकते हो. आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी गट हेल्थ पे. आपका चिड़चिड़ापन, इफ़ यू आर, आपको कोई भी चीज़ देख के यू जस्ट फील पैनिक, एंजाइटी, यू आर नॉट हैप्पी समहाउ. इट्स ज़रूरी नहीं है आप अपने आइडियल वेट पे हो, फिर भी समटाइम्स यू फील वेरी मूडी, आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, आप बच्चों पे चिल्ला देते हो, घर पे किसी के साथ भी फाइट हो जाती है, या यू फील लाइक डूइंग नथिंग. आपका मन करता है कि बस आप बेड पे बैठे रहो एंड यू जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया. नो, try to do something, push yourself a little bit to do something at least for 20 minutes that makes you happy. Okay, because if you are not going to prioritize yourself today, you are going to struggle big time. क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना कि हम 40 साल के हो रहे हैं, तो हम 40 साल के हो रहे हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी 40 साल के हो रहे हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी 40 का हो रहा है. सिर्फ आप एज नहीं कर रहे हो, ओवरऑल योर बॉडी इज गोइंग टूवर्ड्स दैट एजिंग. तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है दैट हाउ मच एक्टिव डू वी वांट टू कीप अवर सेल्फ, हाउ मच हैप्पी डू वी वांट टू कीप अवर सेल्फ. स्ट्रेस, काम, ये सब कुछ चलता रहेगा, बट इफ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, योर स्लीप, योर मील्स, इट इज अ बिग स्ट्रगल. सो दीज आर अ लिटिल टिप्स जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपका क्विक इजी रेसिपीज जैसे कि पनीर टिक्का हो गया, मशरूम टिक्का हो गया, थोड़ी बहुत अगर आप मील प्रेप्स करके रखते हो एंड यू कीप अ मैरिनेशन रेडी फॉर दीज थिंग्स. टोफू हो गया, हलूमी हो गया, अगर आपके पास हलूमी नहीं है, कॉटेज चीज अवेलेबल है, ठीक है, ट्राई टू गेट दीज थिंग्स. साथ में अपने वेजीज, कैप्सिकम्स हो गए, अनियन हो गया, जुकीनी बोट हो गया, चाट बनाकर अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रिपरेशन यू शुड कीप. चने हो गए, ठीक है, वॉफल मेकर पे वॉफल रेडी कर लिया. दाल का अगर आपके पास बैटर रेडी है, यू कैन इंस्टेंटली पोर इट. चीला बनाने का टाइम नहीं है, वॉफल मेकर में डालो, रेडी. अप्पे मेकर है आपके पास, पुट द बैटर इनटू इट विथ ऑल ऑफ द स्पाइसेस, आपके दाल के अप्पे रेडी हो जाएंगे, विच कैन बी दाल वड़ा एज वेल. अगर आपको लगता है कि यू कैन मेक द स्मॉल मिनी पैनकेक्स, ट्राई टू मेक अ लिटिल बिट. बट आप अपने पास थोड़ी सी क्विक इजी मील प्रेप्स अगर करके रखोगे, इट विल डेफिनेटली कीप यू ऑर्गेनाइज. डजेंट मैटर फिर आपको वीकेंड्स पर कहीं बाहर जाना भी पड़ रहा है या कुछ भी है. हम बहुत बार क्या सोच लेते हैं, हमें कहीं पे जाके सोशलाइज होना है, फ्रेंड के घर पे जाना है, यार अगर इफ आई डोंट ड्रिंक, इफ आई डोंट ईट ओवर देयर, माई फ्रेंड विल फील ऑफेंड. बट डज योर फ्रेंड नो दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी? Have you spoken out that your health at this point of time is a priority? Forever occasions, forever parties are always gonna be there. आप बाहर जा रहे हो, डिनर पर जा रहे हो, try to eat something before you go. Don't go empty stomach.
अगर आप थोड़े थोड़े चेंजेस नहीं करोगे, नथिंग इज गोना चेंज, राइट? एंड इट्स जस्ट अ मैटर कि इफ यू आर ट्राइंग टू ईट हेल्दी, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, क्वेश्चन वहीं पर आता है. बट इफ यू आर समवन कि यार नहीं, मुझे वीकेंड्स पे भी बाहर का फूड चाहिए, मुझे वो जाना है, आपकी हफ्ते भर की प्रोग्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगी. एंड व्हेन यू आर ऑन द वीकेंड्स, यू आर ईटिंग आउट, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अरे हमें बैलेंस्ड मील खानी है. वॉट एवर इज अवेलेबल, यू जस्ट ईट दैट, एंड दैट व्हाट द रिजल्ट गोज इज, आपकी बॉडी में वाटर स्टोर होता है, यू फील कॉन्स्टिपेटेड, यू फील ब्लोटेड. क्यों? क्योंकि वाटर इनटेक कम हुआ, आपका स्लीप डिस्टर्ब हुई है, आपका वेजीज का इनटेक डिस्टर्ब हुआ है, एंड योर होल प्रोग्रेस ऑफ 5 days गोज इन टू द वेन. So please try to focus and follow a routine, consistent way पे. Doesn't matter you are trying to lose weight, doesn't matter what you are on your journey, but if you are someone, even if you have lost weight, आप दुनिया का कोई भी प्रोग्राम कर लोगे, but until and unless you are managing what you are eating in the mindful way, your body is not gonna show you the consistent and sustainable results. So that's what was about. Now आज मॉर्निंग में मैंने एक रील पोस्ट की है विच इज अबाउट द इंडियन वेट लॉस मील प्लान. सो मेरा जो वेजिटेरियन मील प्लान है उसमें सोयाबीन, पनीर, आपका योगर्ट हो गया, चने हो गए, राजमा हो गया, मूंग दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, ठीक है, पनीर, टोफू, ये सारी चीज़ें होती हैं. वेजिटेरियन वेजिटेबल्स अगर आप देखो, सो इंडिया में वैसे हमारी वेजिटेबल्स जो होती है मील प्लान में, दैट इज टोटली डिफरेंट, इट्स ऑल अनलिमिटेड. हमारी बाकी कंट्रीज में देयर इज अ स्पेसिफिक मील प्लान जिसमें हम जो नॉर्मली अपने घरों में सब्जियां लाते हैं, चाहे हम लौकी खाएं, तोरई खाएं, टिंडे खाएं, स्पिनच खाएं, कैप्सिकम खाएं, अनियन, टोमेटो, क्यूकम्बर, जुकीनी, जो भी चीजें आप अपने घरों पर खाते हो, साग वगैरह, वो सारी वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ द प्रोटीन्स आर देयर इन द इंडियन वेट लॉस मील प्लान, जिसके रिजल्ट्स मैंने पोस्ट किए थे पोस्टपार्टम मॉम, ठीक है. सो दे ऑल हैव डन द इंडियन वेजिटेरियन मील प्लान बिकॉज ऑफ विच दे हैव लॉस्ट लाइक 7 kilos, 8 kilos. सो इफ यू आर समवन जिसको ऐसा लगता है दैट यू हैव गेन्ड वेट एंड यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, 2 September से स्पेशल फेस्टिव सीजन बैच शुरू हो रहा है. उसके बाद 7 September से एक स्पेशल फेस्टिव सीजन बैच शुरू हो रहा है. तो अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव गेन्ड वेट एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एनरोल फॉर द प्लान. देयर इज अ सेविंग गोइंग ऑन ग्लोबली, ठीक है. चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएस कनाडा में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो, you want to start your journey, then you can send me a message and I can help you. But yes, follow a little bit changes in your daily routine. अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोग्राम के लिए अभी रेडी नहीं हो, you yourself want to make a little bit of changes, जो मैंने अभी आपको टिप्स दी हैं, try to follow that, but try to make every single day at least one progress. And that one progress should be a consistent progress, right? लोगों को लगता है कि हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, हमारा वेट लॉस हो रहा है. आप जितना मर्जी दिन के 24 घंटों में 2 घंटे जाके वर्कआउट कर लो, बचे हुए 22 घंटा मैटर करता है आपकी थाली में क्या है और आप अपने शरीर को क्या दे रहे हो. अगर आप अपनी बॉडी को डिप्राइव कर रहे हो विद द न्यूट्रिशन डेंस फूड, खाना छोड़ रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो फॉर द लॉन्ग आवर्स, maybe for the short term you will see the result, but you will end up having the dullness on your skin. You will face a lot of vitamin deficiency because एक human body function नहीं कर सकती without food, right? आप इसीलिए जो मेरा 45 days का प्लान है, 30 days we focus on a complete clean eating. We focus on going with the mono eating pattern, and then जो 45th जो हमारे 15 days होते हैं, देन ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट विद द मेंटेनेंस, जिसमें आपको मैं एक प्रॉपर मेंटेनेंस मील प्लान देती हूँ. और उस टाइम पर हमारा जो मेंटेनेंस मील प्लान होता है, उस टाइम पे आपका कोई भी न्यूट्रिशन आपको लेना नहीं होता. वी जस्ट डू द बैलेंसिंग विथ अवर फूड, क्योंकि उस टाइम पे वी आर बैक टू द नॉर्मल रूटीन. तो मैं अभी आपको शो करती हूँ. सो दिस इज वॉट माई 30 days मेंटेनेंस मील प्लान लुक्स लाइक, ठीक है. सो जब आप इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करते हो, दैट्स हाउ वी गो विद इट, ठीक है. सो सपोज इफ यू आर समवन लाइक दिस, सपोज दिस इज हाउ आई गिव यू द मेंटेनेंस मील प्लान विच इज फॉर लाइक 30 days. की सपोज आप ब्रेकफास्ट में पराठे खा रहे हो, डिनर आपका सपोज राइस और
बैलेंस्ड मील हो रहा है, लंच अगर आप बाहर कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू ईट 3 times during the maintenance, including outside food, including home cooked food. एक जो 80-20 का बैलेंस है उस तरीके का आपको मैं एक प्रॉपर जो 30 डेज का मील प्लान होता है दैट इज सेपरेट, बट दिस इज जस्ट द मेंटेनेंस मील प्लान, जिसमें कि आप अपना पूरा मेंटेनेंस सीखते हो कि किस तरीके से जो वेट आपने लूज किया है अब आपने उस वेट को मेंटेन किस तरीके से करना है। और इस तरीके का आपको पूरा डे 1 से लेके डे 30 तक का प्रॉपर मील प्लान मिलता है, जिसमें यू लर्न अ स्ट्रेट मेंटेनेंस। और वो एक मील नहीं है, इट हैज ऑल ऑफ द 3 मील्स। उसकी कुकिंग, आप ऑयल यूज कर रहे हो, आप घी यूज कर रहे हो, सरसों का तेल यूज कर रहे हो। हाय सान्या, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। वो सारी चीजों की गाइडेंस होती है एंड दिस इज हाउ वी डू द प्रॉपर मेंटेनेंस। क्योंकि उस वेट लॉस का कोई फायदा नहीं है अगर आपने वेट लूज कर लिया बट इफ यू आर नॉट सस्टेनिंग इट। सो नो बडी कैन फॉर एवर टेक शेक्स। आप अपनी मील्स स्किप करके फास्टिंग करना, अगर आपको लगता है कि आप फॉर एवर वर्कआउट रूटीन फॉलो कर सकते हो, दैट यू लाइक डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, दैट्स ओके। वही पर बात आती है एट द एंड ऑफ द डे, 24 घंटे दिन के अगर आप 2 घंटे भी वर्कआउट करते हो, बचे हुए 22 घंटे आप किस तरीके से अपनी बॉडी को फूड देते हो। इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द रूट कॉज, राइट। आजकल कल ही मुझे किसी का मैसेज आया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज गट। बहुत बार आजकल मैं इंस्टा पे देख रही हूँ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट गट इज योर सेकेंड ब्रेन। एंड एग्जैक्टली आपके मूड स्विंग्स, वॉट एवर हैपन्स इन योर बॉडी, आपके हार्मोन्स, आपका कोर्टिसोल, आपका ग्रेलिन विच इज योर हंगर हार्मोन, योर हैप्पी हार्मोन, everything is happy hormone is actually produced in your gut. आपका वेट गेन हो रहा है, यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर कॉन्स्टेंटली ब्लोटेड, यू आर कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टिपेटेड, इट ऑल कम्स टू योर गट हेल्थ। और जब हम गट हेल्थ पे हैं 30 days straight away, we really need to focus just on the clean eating, focus on the nutrition dense food। साथ में आपको बैकअप देती हूँ मैं विद द न्यूट्रिशन। और जब वो 30 days आपके फिनिश होते हैं, वी मूव टू द मेंटेनेंस, देन यू डोंट नीड एनीथिंग, वी जस्ट फॉलो द मेंटेनेंस मील प्लान एंड learn how to maintain the weight. So it's a very very simple concept. Festive special batch शुरू हो रहा है 2nd of September and 7th of September. Thanks for the valuable information. No worries, Zubi. Thank you so very much for taking out time and coming to the live. If you have any questions, if anybody has any questions, please feel free to drop in here and I'm here to answer. But yes, always focus on what you are eating, how you are eating and what portions you are eating. Because जिनको ऐसा लगता है पालक पनीर के साथ पराठा is a balanced meal, it's not. Rajma chawal is the home cooked meal and by eating that I'm going to lose weight. It's not, because it is not a balanced meal. So a balanced meal has to have a good fat, protein, lean proteins बोल लो, fiber बोल लो, probiotics बोल लो, but if these things are missing on your plate, और जिनको ऐसा लगता है कि carbs is the roti and the chawal, you guys are in the biggest myth. You need to open your eyes and do your own little bit of research कि जो दालें आप खाते हो घरों पे, जो मीट्स आप खाते हो घरों पे, उनमें जितना प्रोटीन है उनमें गुड फैट्स और गुड कार्ब्स कितने हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि हमने वो पैटर्न बना लिया है कि हमारे लिए कार्ब्स इज लाइक रोटी एंड चावल। That's where we are wrong. Like for example, a lot of people, including me, मैं अपनी भी बात करूं तो जब मैंने 10 किलो लूज किया था उसके पहले की बात बताती हूँ आपको। मेरे साथ ऐसा होता था कि सुबह मैं उठती हूँ, सो आई हैव टू हैव अ बेड टी। मेरे साथ ये था, मैं सुबह उठूं, मैंने पानी पिया और पानी पी के मुझे 1 कप चाय चाहिए होती थी। विदाउट दैट, क्योंकि जब मैं बैक इन इंडिया थी व्हेन आई वाज वर्किंग विद कोका कोला, तो मुझे सुबह सुबह उठ के अपना काम पे जाना, यहाँ पे मैं जब आई ऑस्ट्रेलिया मूव हुई अगेन सुबह जाना, तो मुझे लगता था कि चाय इज लाइक अ फ्यूल फॉर माई बॉडी, है ना। तो आँख खुलते बराबर मुझे बेड टी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। पर जब से आई टुक केयर ऑफ माई गट, राइट, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, और मुझे अंडरस्टैंड होना शुरू हुआ कि जब हम सुबह उठते हैं हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होती है, तो हमें क्या चाहिए होता है, ऐसी ड्रिंक्स जो हमारी बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करे।
ताकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स एक्टिव हो और सारा दिन हम जो भी खा रहे हैं राइट इट गोज विद अ स्मूथ डाइजेशन। बहुत सारे लोगों को आप देखते हो ना जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता है, दे डोंट क्लियर देयर बॉवल एट ऑल। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सारा टाइम एसिडिटी होती है, बर्ब्स आते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कॉन्स्टेंटली ब्लोटेड। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पेट से हमेशा गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है। हमें ऐसा लगता है दैट गुड़गुड़ इज जस्ट बिकॉज दैट वी आर हंग्री, बट एग्जैक्टली बहुत मैटर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो। इसीलिए सुबह उठकर पानी पीना, मैं अपने प्रोग्राम पे आपको गूप देती हूँ टू बैकअप विद द फाइबर, मिनरल, एलोवेरा, शिया सीड वाटर हो गया, है ना। जो लोग ये सोचते हैं कि खाली पेट में, इसीलिए आप एक चीज नोटिस करोगे, बहुत सारे लोग जो सुबह उठते हैं खाली पेट में ल्यूकवार्म वाटर में नींबू डालकर पीते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है दैट इट एक्चुअली हेल्प्स यू विद द वेट लॉस, बट इट डजंट हेल्प यू विद द वेट लॉस, इट एक्चुअली किक स्टार्ट योर मेटाबॉलिज्म, राइट। उसमें भी जो विटामिन सी होता है आपके लेमन में, द मोमेंट यू मिक्स इट विद द हॉट वाटर, उसका विटामिन सी की जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो खत्म हो जाती है। एंड बिकॉज व्हेन यू आर मिक्सिंग दैट सिट्रिक थिंग इन द हॉट वाटर, chances of eroding your teeth enamel is highly up. So please don't do something जो आपको लगता है कि okay this is something that I can do and I will be doing it. No, बहुत सारे लोग होते हैं हनी पीते हैं सुबह उठ के, एंड ये मैं जो बातें आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके ही रूटीन के बारे में आपको बता रही हूँ, and they have been doing it for like years, but have they dropped a single even pound? No. बिकॉज आप मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हो, 3 मील्स क्या खा रहे हो, इन बिटवीन बॉडी को जब भूख लग रही है स्नैक क्या खा रहे हो। कई लोग सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर 3 बजे तक कोई खाना नहीं खाते। आप सोच रहे हो 8 बजे के बाद 3 बजे हमारी बॉडी में कितना लंबा गैप हुआ है, राइट। सो हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम फूड चाहिए, न्यूट्रिशन डेंस फूड चाहिए विद अ गुड पोर्शन, एंड इफ दैट इज मिसिंग इन द बॉडी, however hard you try to lose weight, you are not going to lose weight. लोग GM डाइट करते हैं 7 दिन की, 8वें दिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि एक दिन सिर्फ हम पानी में रहेंगे, दूसरे दिन हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, तीसरे दिन हमने नमक नहीं खाना, चौथे दिन हमने सिर्फ दूध पीना है। डू यू इवन थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म योर बॉडी इज गोना सस्टेन इट? अगर आप अपनी बॉडी से न्यूट्रिशन खत्म कर रहे हो तो आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी, राइट। दूसरा, जो लोग शेक्स पीते हैं, है ना, मेरे पास आई हैव अ क्लाइंट, कल की आपको बात बताती हूँ। आई हैव अ क्लाइंट जो यूएस में रहती हैं, एंड व्हेन शी सेंट मी अ मैसेज यस्टरडे, शी सेड आई वाज टेकिंग द शेक्स, ठीक है, और उनके पास एक्चुअली ये शेक्स के डब्बे भी पड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखो, शी हैज अ शेक्स, पास 3 साल से वो शेक्स पी रही है ब्रेकफास्ट में, समटाइम्स इवन इन द लंच। How much she has lost in 3 years is just 10 pounds. And now her weight is at a plateau. क्यों? आपको लगता है कि जो न्यूट्रिशन आपको एग से मिलता है या दालों से मिलता है, आप उसको एक्चुअली रिप्लेस कर सकते हो विद द शेक्स? डू यू रियली थिंक दैट? इट कैन नेवर हैपन। जो प्रोटीन या जो फाइबर आपको पनीर से मिल रहा है, पालक से मिल रहा है, कैन यू थिंक दैट यू कैन रिप्लेस दैट विथ योर शेक्स? It's just you get quick results, you see the result, and you see that, oh wow, it's very easy. And she bought like $600 USD worth of shakes, and now she's not even drinking it because I stopped her taking the shakes on the program. So उनको 7 days प्रोग्राम पे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि फ्रॉम पास्ट 3 years she had a habit कि हाँ मुझे सुबह उठते साथ मील रिप्लेसमेंट लेनी है। मील रिप्लेसमेंट कैन नेवर बी अ सोल्यूशन। आपको मील रिप्लेसमेंट करके फॉर अ लॉन्ग टर्म यू आर नेवर एवर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। सो बिफोर आप कोई भी प्लान करो, दुनिया का कोई भी प्लान करो, ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट यू आर ईटिंग। अगर आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, इट शुडंट बी द न्यूट्रिशन डेफिसिट। इफ यू आर डूइंग द फास्टिंग, what type of fasting you are doing, how much hours of fasting window you are maintaining, and what food you are eating. कई लोग होते हैं फास्टिंग करते हैं 14 घंटे 15 घंटे की, उसके बाद बैठ के पराठे ठूसते हैं। फास्टिंग व्हेन यू आर ब्रेकफास्ट, यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द फास्ट, राइट। दैट ऑलवेज हैज टू बी द प्रोटीन रिच। सो दीज थिंग्स रियली मैटर्स।
तो जो लोग कहते हैं कि हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं तो घर का ही खा रही हूँ तो मेरा वेट कम नहीं हो, what exactly you are eating, how you are eating and what portions you are eating is what is going to matter. So if you are someone जिसको लगता है that you need my help and you want to start my plan, please send me a message and I can help you. मुझे मैसेज करने के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, इस लाइव के कमेंट पर मेंशन कर सकते हो yes. अदरवाइज जैसे ही आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाते हो, मेरी प्रोफाइल फोटो के जस्ट नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा and you can straight away send me a message on the WhatsApp and I can exactly help you. So this is what my Instagram profile is. So ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है और ये जो आपको WA लिंक दिख रहा है, दिस इज माई व्हाट्सएप लिंक. सो आप इस पे क्लिक करके यू कैन स्ट्रेट अवे, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, you can straight away send me the message on the WhatsApp. ठीक है, so send me a message if you want to start your journey and I am going to wrap up this live. Thank you so very much. If anybody has any questions, please send me a message and I will cover that in the next live. Bye bye.